बेटा आई थिंक यू नो व्हाट आर अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस क्या है? अडेप्टेशंस होता है किसी भी जगह पे हमें रहने की। फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो टू अफ्रीका एंड स्टार्ट लिविंग देयर फॉर मेनी इयर्स, बिकॉज एवरीबडी हियर, सीधे होके बैठो, वर्कशीट छोड़ो, वर्कशीट हम करवाएंगे। एवरीबडी द्रोणाचार्य है बेटा, सीधे होके बैठो, सुनो। इफ वी गो टू अफ्रीका, वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज ऑन इक्वेटर, बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है, सीधी सनलाइट पड़ती है। देन in the, for example, let us say we stay there for 5 to 10 years, then our skin will develop lot of melanin, हमारे में बहुत ज्यादा मेलेनिन आ जाएगा और हमारा कलर भी थोड़ा ब्लैक की तरफ चला जाए। अभी हम ब्राउन्स है, फिर ब्लैक की तरफ चला जाएगा। ठीक है। इफ वी गो टू हिल्स, what happens that if we live there for 5 to 10 years, then our body will make more hemoglobin, तो हमारे स्किन में जो है वो रेडिश टिंच थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। राइट। लाइकवाइज if we go in deserts, then something else happens. So according to the environment, the body of the organisms they adapt. ठीक है। so let's see कि जो पानी में ही रह रहे हैं एनिमल्स, जो डेजर्ट में ही रह रहे हैं, जो माउंटेन्स में ही रह रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट अडेप्टेशंस इन दोज ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव इन दैट हैबिटेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो फिशेज है, इफ वी टेक फिशेज आउट ऑफ वाटर एंड प्लेस देम ऑन लैंड, ग्रैमी अपना वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है। देन दे विल डाई विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में वो तड़फ के जो है दे विल डाई। नाउ हु विल टेल मी इन ग्रैमी कि वाई, पहले तो ग्रैमी मुझे कैमरा कंट्रोल दो बेटा, एंड टेल मी वाई फिशेस डाई व्हेन दे आर टेकन आउट ऑफ, ग्रैमी आपका वीडियो ऑफ हो गया, when they are taken out of the water. Yes, who will tell me? हाँ जी, ग्रैमी में रोल नंबर 3 आ जाओ। रोल नंबर 3, come on, come near mic, switch on the mic and tell me why fishes die. सोहन प्रीत ने फिशेस को बाहर निकाला और ये फिशेस मर गई बेचारी की, उसकी इच्छा तो नहीं थी मारने की, बट ही डिडंट नो दिस एंड द फिशेस डाइड। हाँ जी बेटा बताइए। Because fish can't live without water. Why fishes cannot live without water? ऐसा क्या चीज है? Because they have gills. Because they cannot breathe outside water. बिल्कुल ठीक है, बैठो। So fishes के पास gills है, ध्यान से इधर सुनो, and gills absorb oxygen only from water, not from air. Lungs जो है they absorb oxygen from the air, but gills they take oxygen from water only. एकदम आराम से बैठो बेटा, कॉपीज बाकी सब छोड़ दो, एमी सेकंड बॉय बाकी छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, सुन लोगे बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, याद भी हो जाएगी। एवरीबडी हियर, सिर्फ एक वर्कशीट आपके पास हो, बाकी सब बैग्स में रख दो, आपने भागना भी होता है अपनी बसेस के लिए। ये कहाँ जा रही है कॉपी? ठीक है। सो पुट योर कॉपीज, put your water bottles, put your pencil boxes, everything in your bags, only the worksheet and one pen in your hands. Right? So, साथ साथ सुनते चलो। So, fishes cannot survive in air or on land because they cannot breathe in air. They breathe in water. वो सांस पानी में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गिल्स है। हम जो है, हम सांस जमीन पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लंग्स है। सो हाउ, एक तो गिल्स है, व्हाट आर द अदर अडेप्टेशंस? ठीक है, वो फिशेस डूबती क्यों नहीं है? वो स्विम ही कैसे कर लेती हैं? फिशेस के अंदर पानी क्यों नहीं, वो गल क्यों नहीं जाती है? ठीक है। व्हाट आर द वेरियस अडेप्टेशंस इन फिशेस ड्यू टू विच
they can survive in, बुकर कैमरा कंट्रोल दे दो बेटा, so due to which they can survive in water. ठीक है, एक तो पहले हम जो है, the first point is that they have gills. So where gills are present, gills जो है हमें बाहर से ही नजर आते हैं. Gills are present outside below the head. And होता क्या है, ध्यान से ये देख लो, पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमारे तो नाक में से ही, नोज में से ही हवा जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, राइट? बट इन फिशेस नो, देयर इज वन वे ओनली. दे ड्रिंक वाटर and the water comes out through gills. One way movement है, मुंह से फ्रेश पानी अंदर जाता है, गिल्स उसमें से ऑक्सीजन जो है वो खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको देती है, एंड दैट इम्प्योर वाटर इट कम्स आउट ऑफ द गिल्स, राइट? वाटर एंटर्स थ्रू माउथ and comes out through gills, right? So they have, one is they have gills. Second, they have streamlined body. Streamlined का क्या मतलब होता है? Streamlined का मतलब है कि बीच में से वो थिक है और एंड्स में वो थिन है, टेपरिंग है. दैट इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी. और इस स्ट्रीमलाइंड बॉडी से क्या फर्क पड़ता है कि जो पानी में रेजिस्टेंस है, जो पानी में फ्रिक्शन है, पानी में जो मतलब पानी आगे नहीं बढ़ने दे रहा. जब हम स्विम करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम अपने स्विमर्स को देखा होगा, वो इस तरह से करके स्विम करती है, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेती है, या फिर हम क्या करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं, क्योंकि पानी ऐसा तो आगे नहीं जाने देता है, राइट? तो फिशेस में क्या है, धकेल भी रही है विद द हेल्प ऑफ फिन्स, एंड दे आर नैरो एंड इट कट्स थ्रू वाटर, है ना? ये कट, ये नैरो एंड एक चाकू की तरह, एक नाइफ की तरह काम कर रहा है, जिसकी तरह ये आगे मैंने तो बहुत सिंपल वे में बता दिया. आगे आप पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइंड बॉडी, बर्नौलीज प्रिंसिपल आता है फिजिक्स में, यू विल study in 9th and 10th and later on. But here, streamlined body helps in cutting through the water. ठीक है, अगर ये यहां से भी मोटी होती, यहां से भी चौड़ी होती, तो कटिंग थ्रू वाटर मुश्किल हो जाता. ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या हमने अडेप्टेशंस बताई, दैट दे हैव गिल्स. सबसे पहले गिल्स है. दूसरी बात क्या है, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीम से याद रहेगा ना, स्ट्रीम मीन्स वाटर की चैनल, स्ट्रीमलाइंड बॉडी. थर्ड थिंग, दे, अगर हम चले जाएं पानी में और पानी में ही रहें तो हमारी बॉडी तो गल जाएगी, ठीक है, बट इनकी बॉडी गलती नहीं है. व्हाई? बिकॉज दे हैव वाटर प्रूफ स्केल्स ऑन देयर बॉडी. ठीक है, वाटर प्रूफ है, इन स्केल्स के ऊपर पानी टिकता नहीं है, पानी आता है और फिसल जाता है. सो वाटर प्रूफ स्केल्स ऑन देयर बॉडी. देन how do they keep swimming in water? With the help of fins. कौन कौन से fins है? That is dorsal fin, है ना? ये different type के मैं अभी बताऊंगी, but they have different type of fins, जिसकी वजह से वो पानी में सीधा चलती है, पानी में वो ऐसे ऐसे नहीं होती है, पानी में बैलेंस बना के रखती है, और पानी में डायरेक्शन भी चेंज कर सकते, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है. So which fins helps in making balance, which fins helps in making straight line motion, which fins helps in steering through water. Steering means इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, turning in through water. तो क्या adaptations बताई कि सबसे पहले gills है, ये gill का cover है, इसके नीचे gills है. Then they have waterproof scales, then they have streamlined body, and they have fins. 4 adaptations मेन बताइए, है तो बहुत सारी, बट दीज आर द 4 adaptations. अब ये अब अपनी वर्कशीट में लिख लो, ये मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाती भी हूं. बनाओ एक छोटा सा डायग्राम भी बना लो फिश का, ऊपर साइड में करके ना एक फिश का डायग्राम बनाओ जल्दी से. ठीक है,
मैं ये तो नहीं कहती कि बिल्कुल ऐसा बनाओ, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट? सिंपल सा। ठीक है, इस तरह से बना लो। ये जो है, दिस इज डोर्सल फिन, देन पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन। इस तरह से फिन्स बना लो। बहुत ज्यादा आपको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, बट पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। डोर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन एंड कॉर्डल। कॉर्डल मतलब टेल फिन। फंक्शन लिखो, डोर्सल फिन फंक्शन इज बैलेंसिंग। डोर्सल फिन का बैलेंस इन वाटर, ऐसे ऐसे गिरती पड़ती नहीं रहती है। राइट डाउन, राइट डाउन। डोर्सल फिन आपके एनएसओ में हर लेवल पे ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, अभी से याद होगा। बहुत अच्छा। इस टाइम जो आपका माइंड है ना बेटा, इतना फ्रेश है और इतनी लर्निंग एबिलिटी है कि यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, समझने की कैपेसिटी तो बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज होती है, बट लर्निंग कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी है ना, अंडरस्टैंडिंग मैं कर लूंगी, बट मुझे नई चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रहेंगी। ठीक है ना, आई हैव टू रीड इट मेनी टाइम्स। आप एक बार याद करोगे, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो लर्न द थिंग्स, राइट, मैक्सिमम। सो डोर्सल फिन हेल्प्स इन बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद पेक्टोरल फिन हेल्प्स इन स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मीन्स स्पीडिंग। पेक्टोरल फिन्स हेल्प्स इन स्पीडिंग। pelvic fins start and stop the swimming, helps in starting, लिख लो everybody, starting and stopping the motion, the swimming। अब रुकना है, अब चलना है, कौन हेल्प कर रहा है? pelvic fins। anal fins constant motion, steady motion in straight line। steady means swim करते रहते सीधी लाइन में। steady, STEADY, steady motion in straight line। और जो इसकी टेल है, कॉर्डल फिन, हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन। हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन। दोबारा से बता रही हूं, पीछे से हम शुरू करें। जो कॉर्डल फिन है, टेल फिन, वो क्या करती है? हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन। तब जब मूव कर रहे हैं स्विमिंग करते हुए, इधर से इधर, इधर से इधर, कौन कर रहा है? कॉर्डल फिन। एनल फिन स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है उसको हेल्प करती। पेल्विक फिन स्टार्ट स्विमिंग, स्टॉप स्विमिंग। Pectoral fins speed up the motion and dorsal fin balancing। dorsal fin balancing। ठीक है, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4। सेकंड अभी रहने देना, मैं बताती हूँ आपको।
बट क्वेश्चन नंबर 1, 3 and 4. बातें नहीं एमी बॉयज, सीधे सीधे बेटा, बातें नहीं. डू वर्कशीट. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कीजिए. बैग नीचे रख दो. बैग नीचे रख दो बेटा, इतनी लगा के मत रखो अपने साथ. हाँ, नीचे रख दो. देखो कितने फ्री होते हो. वेरी गुड, वेरी गुड. और अब देखो फ्री होके काम करो. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी अगर हम बात करें तो बेटा ध्यान से इधर देखो. जब पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन घुलती नहीं है. ठीक है. नहीं तो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है. बट अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है तो लेस ऑक्सीजन गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर. और अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का बेचारों का क्या हो जाएगा. उनका सांस घुट जाएगा. उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे लिख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखिए कि यहाँ पे अगर आप देखें कि इंडस्ट्रियल वाटर, गरम गरम पानी वो डाल रहे हो, कहते हैं हमने तो पानी डाला है, हमने कोई जहर थोड़ी मिला दिया पानी में, हमने तो गर्म पानी डाला है. बट क्या हुआ, गर्म पानी डाल दिया, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया. उससे क्या हुआ, बेचारे उनके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, फिशेस को और बाकी एनिमल्स को, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो बेचारे पानी में भी तड़प के मर गए. आप कहोगे ये मछली है, हमने तो इसको बाहर नहीं निकाला, पानी में मर गई. कैसे मर गई? बिकॉज इट डिड नॉट गेट ऑक्सीजन. क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है. तो यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 2. बिकॉज लेस ऑक्सीजन गेट्स डिसॉल्व्ड इन वार्म वाटर्स. बिकॉज लेस ऑक्सीजन gets dissolved in warm water. ठीक है जी. उसके बाद बुकर में आ जाइए, बुकर में आ जाइए बेटा. रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 बुकर. आजा बेटा, माइक ऑन कर. एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दे जल्दी से, यहीं से बता दे. अच्छा, यहीं से बता. बुकर आपने, हाँ, यहीं से बताना है. इधर देख सामने, ए बी सी की डी. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर है, देख जरा वर्कशीट पर. स्टूडेंट कैचेज है कि क्यों मर गई. हमने उसको जमीन पे, मुझे इस तरह से बताओ, ए बी सी की डी. आपने कहा बी, बिल्कुल ठीक है. फिश हैज गिल्स विच ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम एयर. वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाइए एमी. एमी में आ जाइए रोल नंबर 13. रोल नंबर 13, 1 3. 13 नहीं है, 14 आ जाइए. हाँ, माइक ऑन करो 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 करो. 14 आ जाओ. आ जाओ, द बॉय इन द रेड शर्ट. आजा बेटा, आजा आजा. एमी में द बॉय इन द रेड शर्ट. आजा आजा. वर्कशीट भी लेके आप, माइक भी ऑन कर. एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दो. विच एडवांटेज डू, उसके पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, स्लिपरी स्केल्स है, पावरफुल टेल मसल्स है. इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, जिस बच्चे का हाथ खड़ा हुआ है फर्स्ट बेंच पे. हाँ, ऑप्शन डी दिल्ली. दे रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस, अलाउज एफिशिएंट स्विमिंग. बिल्कुल ठीक है, इट हेल्प्स इन स्विमिंग थ्रू वाटर. बैठो बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए जी, कौन बताता है? ग्रैमी में फर्स्ट बॉय, हाँ जी, जिसका हाथ खड़ा है मिडल रो में. आजा बेटा. क्वेश्चन नंबर 4. ए ऑप्शन
दैट इज P इज कॉडल, है ना, P है मूव्स द फिश फॉरवर्ड, कॉडल फिन। उसके बाद Q है डोर्सल, मेंटेन्स बैलेंस। R है पेक्टोरल, हेल्प्स इन स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मीन्स इंक्रीजिंग स्पीड, राइट डाउन, इंक्रीजिंग स्पीड, स्टीयरिंग का मीन्स इंक्रीजिंग स्पीड। और बेटा P में एक चीज और लिख लीजिए, मूव्स द फिश फॉरवर्ड एंड राइटवर्ड, फॉरवर्ड एंड राइटवर्ड, आगे और राइट में, मतलब चेंजिंग स्पीड, चेंजिंग डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, देन डक्स दे ऑल्सो लिव इन वाटर, बट ये तो ऊपर ही स्विम करती है, ये तो पानी के अंदर ही नहीं जाती। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए ग्रैमी, कि ये डूबती क्यों नहीं है। दूसरा, इसके पंख जो है, अगर हम नॉर्मल चिड़िया को, स्पैरो को पानी में डालें तो उसके पंख सारे गीले हो जाएंगे और उसका वेट बहुत हैवी हो जाएगा और वो पानी में डूब जाएगी, ठीक है। बट डक डज नॉट, इट इज ए बर्ड, तो इसके फेदर्स गीले क्यों नहीं होते हैं, राइट, और ये पानी में स्विम कैसे करती है। सो व्हाट आर द अडेप्टेशंस, तो अगर आप इसकी अडेप्टेशंस देखें, कैन यू सी इट्स फीट, इट हैज वेब्ड फीट, है ना। बीच में अगर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड एज, दोनों उंगलियों के बीच में क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट मेम्ब्रेन्स, राइट, तो इनको हम कहते हैं वेब्ड फीट। वेब्ड फीट एक्ट एज पेडल्स, ये पानी को पीछे करने में काम आते, दे एक्ट एज पेडल्स। दूसरी बात, इसके जो फेदर्स है, body is covered with feathers, feathers are covered with a layer of oil, और आपको पता है अगर किसी चीज पे ऑयल लग जाए तो वो पानी से गीला नहीं होता, सो feathers have a layer of oil। और जो feathers है, it also keeps the duck warm, ताकि वो ठंडे पानी से बच सके। और अगर आप देखोगे कि इसका ये एंड नैरो, इसका पीछे का एंड भी नैरो है, so it has streamlined body, right। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यस द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य में आ जाइए, रोल नंबर 21, रोल नंबर 21 द्रोणाचार्य, नहीं है तो 27 आ जाइए, 27 रोल नंबर, आजा बेटा आजा, वेरी गुड वेरी गुड। वर्कशीट तो ला बेटा, वर्कशीट के बगैर तो काम नहीं चलेगा बच्चे। चल आज तुम आ जाओ बेटा, कोई आ जाए, माइक ऑन करो। ए डक इज ऑब्जर्व स्विमिंग इन ए कोल्ड, वो ठंडे पानी में भी रह रही हैं। इट रिमेन्स वार्म ड्राई एंड मूव्स इजीली थ्रू वाटर, दिस इज बिकॉज डक्स हैव, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाटर प्रूफ फेदर्स, डेंस फेदर्स, डेंस का मतलब है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि वो उसको वार्म रख सके, ठीक है। डेंस फेदर्स, वेब्ड फीट एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, द फेदर्स आर कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑयल। कैसे वो वाटर प्रूफ बने, द फेदर्स आर, राइट डाउन एवरीबडी, राइट डाउन ऑन योर वर्कशीट, द फेदर्स आर कवर्ड with a layer of oil, with a layer of oil, which makes the feathers waterproof, which makes the feathers waterproof। दूसरी बात लिखिए, सेकंड पॉइंट ये डक्स में लिखिए, एवरीबडी राइट डाउन, राइट डाउन, feathers are closely packed, बहुत एक दूसरे के पास पास है। आप ठंड में क्या करते हो, एक दूसरे के पास पास आ जाते हो, हीट ज्यादा नहीं, ठंड ज्यादा नहीं लगती, ठीक है। सो फेदर्स आर क्लोजली पैक्ड
एंड ऑल्सो एनक्लोज एयर, एयर है उसके अंदर, एंड ऑल्सो एनक्लोज एयर, फुल स्टॉप। एयर इज द इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर आपको पता है हवा को बाहर नहीं जाने देते, सॉरी हीट को बाहर नहीं जाने देते। एयर इज द इंसुलेटर ऑफ हीट। thus keeps the ducks warm, keeps the ducks warm, एयर इज द इंसुलेटर। हम सर्दियों में बेटा हम वूलन क्लोथ्स डालते हैं, कॉटन क्लोथ्स नहीं डालते, स्वेटर डालते हैं। स्वेटर में तो आप देखते हो छेद भी बहुत है, ठीक है, तो वूलन क्लोथ्स में पोर्स है, फिर भी हमें गर्म रखते हैं। कैसे? बिकॉज दैट पोर्स एनक्लोज एयर, और जब उनके अंदर एयर आ जाती है तो एयर डज नॉट अलाउ अवर बॉडी हीट टू गो आउट, ड्यू टू विच वी फील वार्म। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट डक्स। उसके बाद अगर हम देखें व्हेल्स, व्हेल्स जो है बहुत ही ठंडे पानी में रहती है, उसके पास फिन्स है। ये जो फिन्स है या फ्लिपर्स हम इनको कहते हैं, दे हेल्प्स इन स्विमिंग, दैट इज राइट। इनके पास फिशेस की तरह फिन्स नहीं है। पहली बात तो राइट डाउन वन पॉइंट, व्हेल इज नॉट ए फिश, ये फिश नहीं है। व्हेल इज नॉट ए फिश बट ए मैमल। मैमल का मतलब जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके पास मिल्क ग्लैंड्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ह्यूमंस आर द मैमल्स। हम मदर्स जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। cows, buffaloes, dogs, cats, lions, all these are mammals. Whale is not a fish. जबकि fishes जो है उनके पास दूध पिलाने की शक्ति नहीं है. They cannot feed their young ones by their milk. तो fishes are fishes, but whale is not a fish, but a mammal. क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है. Can you imagine कि व्हेल के बच्चे जो है अपनी माँ से दूध पीते हैं, राइट? और व्हेल बहुत ठंडे पानी में रहती है, आइस कोल्ड वाटर, कैसे सरवाइव करती है? अगेन इसके पास, अब देखो, अब एक चीज सुनो कि इसके पास अगर फेदर्स होते, है ना, वाटरप्रूफ जितने मर्जी कर लेते, बट वो हैवी हो जाते। व्हेल तो आगे इतनी बड़ी होती है, तो वो नहीं हो सकते। इसकी जो स्किन है वो एकदम स्लिपरी होती है, आप हाथ लगाओगे ना एकदम स्मूथ एंड स्लिपरी। अब बेटा इसको ठंड से कौन बचाए, है ना? तो इसको ठंड से कौन बचाता है? अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन। स्किन के नीचे इसकी एक बहुत थिक लेयर है, किसकी? फैट्स की, ऑयल्स की, ठीक है, सॉलिड ऑयल्स की। इधर देखिए ब्लू शर्ट बॉयज, द्रोणाचार्य, सी हियर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्लबर। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं ब्लबर। थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन इज कॉल्ड एज ब्लबर। और ब्लबर क्या एक्ट कर रहा है? अगेन इंसुलेटर ऑफ हीट। जैसे हमने कहा था एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट, ब्लबर। लिखिए अपने वर्कशीट में, ब्लबर इज ए thick layer of fats below skin in whales. Thick layer of fats below skin in whales. Insulator of heat. It is insulator of heat. तो ये व्हेल को गर्म रखती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रैमी रोल नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, रोल नंबर 6, जल्दी से आ जाइए। व्हेल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर बीनेथ द स्किन बिकॉज। माइक ऑन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, ऑप्शन बताइए। आपने वीडियो ऑफ कर दिया, माइक ऑन। ऑप्शन सी, इट इंसुलेट्स द बॉडी, रिड्यूसिंग हीट लॉस इन कोल्ड वाटर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, व्हेल्स जो है एक मैमल है, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे लिखो। व्हेल डज नॉट ब्रीथ वाटर, राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेल एक फिश नहीं है। व्हेल डज नॉट ब्रीथ इन वाटर बट इट ब्रीथ इन एयर, राइट डाउन, छोटा छोटा करके साइड में लिखो। बट इट ब्रीथ इन एयर बिकॉज इट हैज लंग्स। इसके पास गिल्स नहीं है फिशेस की तरह, मैमल्स की तरह। इसके पास क्या है? लंग्स है, बिकॉज इट हैज लंग्स। तो बेटा वेल्स जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पानी से बाहर आती है। ऑक्सीजन इसके, मतलब ये व्हेल है, इसके यहाँ पे इस तरफ ब्लो होल्स है, छेद है दो, जैसे हमारे नाक के छेद होते हैं ऐसे दो नॉस्ट्रिल्स है। यस, येलो शर्ट बुकर, सीधे होके बैठो बेटा, ऐसे तो झुक जाएगी कमर, ठीक है, सीधे होके। सो इट हैज ब्लो होल्स, यहां से वो ऑक्सीजन लेती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से छोड़ती है ना, तो आसपास का पानी भी उस हवा के साथ ऊपर उठता है और एक फाउंटेन की तरह लगता है, ठीक है। व्हेल के अंदर से पानी नहीं निकल रहा, अंदर से तो एयर ही निकल रही है, बट उस एयर के प्रेशर से आसपास का पानी एक फाउंटेन बना देता है। तो व्हेल्स ब्रीथ इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लंग्स, ठीक है। इसीलिए व्हेल जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद पानी से बाहर मुंह निकालती है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड ए व्हेल diving deep into every few minutes the whale returns to the surface, opens its blowhole, gives a mist, ये है mist of water, fountain of water, and dives again, फिर नीचे चली जाती है। This is because, ऑप्शन बताइए जल्दी से, everybody raise your fingers, A B C के D। yes, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन इज बी बॉम्बे। एवरीबडी शुड बी एक्टिव, ठीक है, बी बॉम्बे। व्हेल्स ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इट मेक्स फाउंटेन ऑफ वाटर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अब एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स, इधर देखो बेटा, इधर, एवरीबडी हियर। some plants are free floating on the surface and some are submerged, पानी में डूबे हुए हैं, submerged in water, some are free floating, some are submerged in water। आप देख रहे हो ये लोटस का प्लांट है जिसके लीव्स ऊपर नजर आते हैं, ब्रॉड लीव्स है, देखिए कितने चौड़े लीव्स है। वेयर एज, इधर एवरीबडी हियर, इधर देखो, जो नीचे होते हैं, कभी देखना लेक्स में, रिवर्स में, जो नीचे प्लांट्स है उनके हमेशा लीव्स जो है ना कटे कटे से होते हैं, राइट। वो कभी भी बड़े बड़े ब्रॉड नहीं होते, दे आर डायसेक्टेड हम कहते हैं। सो कटे फटे लीव्स है। क्यों लीव्स है कटे फटे? क्योंकि पानी के नीचे पानी का प्रेशर है ना। अगर बड़े बड़े लीव्स होंगे पानी के नीचे तो उस प्रेशर से वो कट फट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए प्लांट ने क्या अडेप्टेशन की, पहले से ही उसके कटे फटे से लीव्स है, सो दैट उसको पानी के प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई नो कि भी आपको फटाफट से अब जाना है, बट हम फटाफट से ये करें। सो क्वेश्चन नंबर 8, आंसर बताइए, ए बी सी की डी, जल्दी से, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ऐसे ही नहीं कोई सी भी फिंगर उठा दो, ध्यान से पढ़ो। कि why are the leaves of plant क्यों finally divided, ये प्लांट क्यों है, why it is finally divided, कटे फटे क्यों है? सो ऑप्शन बेटा, ताकि इस पे पानी, ध्यान से देखो मैं बता रही हूँ हिंदी में, उसके बाद ऑप्शन बताओ। ताकि इस पे पानी के प्रेशर का कोई फंक्शन ना हो, कोई फर्क ना पड़े,
और ये टूटे ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए देखो, 1 देखो, टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम टियरिंग। तो बेटा एक्वेटिक प्लांट्स में जो नीचे है, एक तो प्लांट्स लीव्स कटे फटे है, ऊपर से दूसरी बात क्या है, इनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है ताकि ये लीव्स सड़ गल ना जाएं। ठीक है, वैक्सी कोटिंग होती है। ये जो लीव्स है, ये जो कुछ प्लांट्स है जो ऊपर तैरते हैं, उनमें वो कैसे तैर लेते हैं, वो नीचे डूबते क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव एयर इन देयर स्टेम, रूट्स, लीव्स, ड्यू टू विच दे फ्लोट। आप देखते हो जब आप स्विमिंग पूल पे जाते हो, स्विमिंग नहीं आती कुछ बच्चों को, तो हम एक टायर लेते हैं, है ना, वो आपको पता ही है, रबड़ का टायर आता है सिलिकॉन का, उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, ड्यू टू विच वी कैन फ्लो। तो जो एयर है इट गिव्स लाइट वेट। तो ऐसे ही इनमें नेचुरल, इन प्लांट्स में, फ्लोटिंग प्लांट्स में नेचुरल हवा भरी हुई है, ड्यू टू विच दे कैन फ्लोट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जरा जल्दी से, रीड द क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ठीक है, ग्रैमी ने ठीक बताया। अदर्स टेल मी। यस, ऑप्शन 2 कि कैसे वो तैर लेते हैं, एयर फिल्ड टिश्यू। व्हाट विल हैपन अगर वाटर हियासिंथ सबमर्ज्ड है, अगर उसमें से हम हवा निकाल दें तो क्या होगा कि द प्लांट मे लूज इट्स एबिलिटी टू फ्लोट। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10 का है ए, क्वेश्चन नंबर 10 ए। ठीक है, अगर हम इस प्लांट में से हवा निकाल दें तो क्या होगा, ये प्लांट सिंक कर जाएगा, ये फ्लोट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है वाटर हियासिंथ का प्लांट। अगर इसमें ये देखो, इसकी स्टेम में ऐसी एयर स्पेसेस, ऐसे होल्स होते हैं जिसमें हवा भरी होती है। ठीक है जी। अब ये देखिए, दो जगह है, सिक्किम है, नीलगिरी हिल्स है, दोनों पे रोडोडेंड्रॉन प्लांट है। बस मैं 2 मिनट लूंगी आपके। यहाँ पे बड़े बड़े रोडोडेंड्रॉन है, यहाँ पे छोटे छोटे है। क्यों? ताकि अगेन वही है, ताकि बहुत ज्यादा हवा से, ये प्लांट अगर बहुत बड़ा होगा तो हिल्स पे बहुत ज्यादा हवा होती है, तो वो प्लांट टूट जाता है। दैट इज वाई प्लांट्स एट हाई हिल्स, आप लेह लद्दाख में चले जाओ, बहुत छोटे 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 प्लांट्स मिलेंगे आपको, या खाली मिलेंगे। सो ऑप्शन 11 का ऑप्शन बताइए जल्दी से। नीलगिरी हिल्स हैव स्मॉल प्लांट्स बिकॉज, यस, द्रोणाचार्य ने आंसर दिया है। ग्रैमी, हाँ जी, आगे वाले बच्चे बताएं कौन सी ऑप्शन है। ध्यान से पढ़ के, एम नहीं 1 2 करना है, ध्यान से ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नीलगिरीज आर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स अकर्स। और अगला क्वेश्चन आपको पता है कि डेजर्ट में प्लांट्स कैसे लॉस को बचा सकते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ऑल द अबव। एंड आई होप कि आपके जो रीजन असर्शन के क्वेश्चंस है आप कर सकते हैं। ठीक है, यू विल डू डिस्कस विद योर टीचर, है ना। आई रिक्वेस्ट साइंस टीचर्स हियर टू डिस्कस रीजन असर्शन क्वेश्चंस विद देम। ठीक है, अब एक बच्चा, कोई सा बच्चा, हाँ जी, द्रोणाचार्य में सम स्टूडेंट कम फॉरवर्ड and tell me which chapter of science they are doing in the class. Yes, द्रोणाचार्य में रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 जल्दी से मुझे बता दो और फिर हम छुट्टी करें। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा चैप्टर कर रहे हो बेटा आजकल। चैप्टर 8 कर रहे हो, क्या नाम है बेटा 8th चैप्टर का? चलो, I will see chapter 8. Everybody is doing chapter 8. Raise your hands. Yes or no? नहीं नहीं, कौन सा चैप्टर कर रहे हो जरा फिंगर से बताओ, कौन से वाला, 5वां, 6ठा, 7वां, कौन सा कर रहे हो? सेकेंड चैप्टर। चलिए, सेकेंड चैप्टर, सम स्टूडेंट्स आर डूइंग सेकेंड चैप्टर, आई विल सी दैट। ठीक है, बुकर कौन सा सेक्शन कर, कौन सा चैप्टर कर रहा है? 1 2 3 4।
सिक्स्थ चैप्टर, सेकंड चैप्टर, कोई कह रहा है सेकंड चैप्टर, somebody is saying sixth chapter. Okay, I will ask your teacher, right? Okay beta, bye bye, thank you. Do reason assertion questions with your teacher. Thank you teachers, bye bye beta.